यहाँ पर काफ़ी लोग, मुझे ऐसा लग रहा है, एक लाइफ पार्टनर मैनिफेस्ट कर रहे हैं, या फिर एक आप चाह रहे हैं कि आपकी लाइफ में भी कोई पर्सन आए। कुछ मुझे ऐसा एक सीन दिखाई दे रहा है, ठीक है। आप लोग चाहते तो हैं कि आपकी लाइफ में कोई पर्सन आए, किसी की एंट्री हो और आप उसके साथ अपने आगे की लाइफ स्पेंड करें, अपना लाइफ टाइम उस मतलब अपना ज़्यादा से ज़्यादा समय आप उस पर्सन को देना चाहते हैं। कुल मिलाकर अगर मैं बेसिकली मतलब मोटा मोटा बोलूँ तो आपको भी एक पर्सन चाहिए अपनी लाइफ में, जिसके साथ आप शादी कर सकें, जिसके साथ आप अपना आगे का फ्यूचर प्लान कर सकें। समथिंग मुझे ऐसी एक एनर्जी दिखाई दे रही है, ठीक है। आपके दिमाग में ये चीज़ अभी करंटली चल रही हो सकती है, ये चीज़ें अभी आपके दिमाग में आना शुरू हुई हो, ठीक है। लेकिन एक दिक्कत समझ में आ रही है, कुछ मतलब ऐसा लग रहा है आप फँसे किसी चीज़ में। फैमिली ज़्यादा दिखाई दे रही है कि फैमिली क्या सोचेगी, फैमिली के हिसाब से भी चलना है। कुछ मतलब फैमिली का मुझे मेन रोल समझ में आ रहा है। आप कुछ चीज़ें आगे अगर नहीं बढ़ा पा रहे हो रिलेशनशिप के मामले में, अगर आप कोई नेक्स्ट स्टेप नहीं ले पा रहे हो, तो उसका कारण है फैमिली। जो रुकावट बन रही है वो है फैमिली। या तो फैमिली को वो इंसान पसंद नहीं है, या तो मतलब वो कास्ट अलग है, समथिंग कुछ तो रीज़न है जिसकी वजह से आपको रुकना पड़ रहा है, क्योंकि फैमिली बीच में आ रही है। फैमिली को मतलब फैमिली एक्सेप्ट नहीं करेगी, फैमिली पसंद नहीं करेगी, समथिंग कुछ ऐसा मुझे समझ में आ रहा है। इस वजह से आप किसी डिसीजन पे नहीं आ पा रहे, आप किसी नतीजे पे नहीं आ पा रहे हैं कि आपको करना क्या है, ठीक है। ऐसा लग रहा है आपकी लाइफ में अभी कोई पर्सन है, कोई तो है, या फिर कोई है। और यस, इस एनर्जी को ये मैं कैच कर पा रही हूँ, कोई तो पर्सन है, कोई पर्सन है, लेकिन आपको पता है कि आपकी फैमिली उसे एक्सेप्ट नहीं करेगी। आपको मतलब आपके दिमाग में क्या चल रहा है ना, मैं आपको बताती हूँ। आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न में हो कि करें तो करें क्या। फैमिली का बहुत ज़्यादा मेन रोल है कि फैमिली को पसंद नहीं आया, फैमिली ने रिजेक्ट कर दिया, फैमिली एक्सेप्ट नहीं करेगी। कुछ तो रीज़न है, कुछ तो है जो आपको फैमिली को लेकर चल रहा है कि बस ये रीज़न है, अगर ये ना होता तो मैं इस इंसान से शादी कर लेता, इस पर्सन के साथ अपनी आगे की लाइफ स्पेंड करता, इसके साथ मतलब मैं रहता, ठीक है। ये मुझे दिखाई दे रही, ये एनर्जी मैं कैच कर पा रही हूँ, ठीक है। पहले ही कार्ड द लवर्स का आया था, फिर उसके बाद मतलब मैं जब से ही एक एनर्जी कैच कर पा रही हूँ, आप डिसीजन पे नहीं पहुँच पा रहे हैं, आप एक निर्णय पर पहुँच ही नहीं पा रहे हैं, क्योंकि सामने आपको एक दिक्कत दिखाई दे रही है, वो आपकी फैमिली, ठीक है। ये अब आप देख लीजिएगा आपसे किस प्रकार से ये रिलेट कर रहा है, क्योंकि मुझे यही मेन रीज़न दिखाई दे रहा है। आपके लिए गाइडेंस क्या आई है? हाँ, आपके लिए गाइडेंस मुझे आई है कि आपकी लाइफ में एक न्यू पर्सन की एंट्री हुई है। एक न्यू पर्सन भी हो सकता है, या फिर जो आपके पास अभी पर्सन है, जो आपके अगर नहीं है कोई पर्सन, अगर आपकी लाइफ में कोई इंसान नहीं है ऐसा जिससे आप मतलब लव रिलेशनशिप समथिंग कुछ ऐसा आपका रहा हो, उसके साथ कोई बॉन्ड वॉन्ड ऐसा नहीं है, तो आने वाला है। अगर है तो ये उसी की बात हो रही है, ठीक है। मैंने दोनों सिचुएशंस बताई है, ये दोनों इन दोनों में से कोई एक हो सकती है आपके साथ। अगर नहीं है तो आने वाला है, अगर है तो ये उस इंसान की ही बात हो रही है कि यूनिवर्स कह रहे हैं कि वो उन्होंने भेजा है। यूनिवर्स कह रहे हैं उन्होंने भेजा है, क्यों भेजा है? आपकी लाइफ में चेंजमेंट लाना है। चेंजमेंट, मेजर चेंजमेंट की एक एनर्जी कैच कर पा रही हूँ। बहुत बड़ा शिफ्ट, एक मतलब आप कह सकते हैं कि कुछ मतलब बहुत बड़ा शिफ्ट, आप जैसे कि एक कहते नहीं 360 पूरा घूम जाना, समथिंग ऐसा कुछ है कि आपकी लाइफ कंप्लीट चेंज हो जाएगी। कंप्लीट चेंज की मुझे एनर्जी फील हो रही है, ठीक है। और ये चेंजमेंट क्यों आ रहा है, ऐसा आपने क्या कर दिया कि ये इतना बड़ा चेंजमेंट आ रहा है आपकी लाइफ में, ये भी क्वेश्चन दिमाग में आ रहा होगा आपके। तो ये करा क्या है आपने, आपके ये जो देखिए, ये जो मुझे इंसान नज़र आ रहा है ना, ये कोई ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा लस्टी है समथिंग, नहीं, ये बहुत ही प्योर सोल। ये जो अगर आप मेल है तो वो मैं फीमेल की बात कर रही हूँ, अगर आप फीमेल है तो मैं किसी मेल की बात कर रही हूँ, ठीक है। अब अपने जेंडर के हिसाब से एडजस्ट कर लीजिएगा। तो ये जो पर्सन है, इसकी मुझे सोल काफ़ी ज़्यादा प्योर नज़र आ रही है, मतलब कह सकते हैं कि ये आपकी आत्मा से प्यार करेगा, ठीक है। आपके बॉडी से नहीं, ये आपकी आत्मा से, मतलब बहुत ज़्यादा प्योर। इसे शारीरिक बनावट, या फिर आपके रुपए से, आपकी फाइनेंशियल स्थिति, या फिर आपका मतलब आपके रंग रूप, इन सब चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। उससे मैटर करता है आपकी सोल, आपका मतलब आपका जो रियल नेचर है वो मैटर करता है। वो इस इंसान को पसंद आ गया, वो इस इंसान को पसंद आ गया। अगर नहीं है तो आपकी लाइफ में जो पर्सन आएगा उसे पसंद आ जाएगा, ठीक है। आपका जो रियल नेचर होगा, आपका जो सही का बिहेवियर होगा, वो उसे पसंद आ जाएगा, जिसकी वजह से वो आपको प्रपोज़ करेगा। लेकिन आप इसी दिक्कत में फंसे हो, फैमिली फैमिली फैमिली। तो आपसे कहा यह जा रहा है, ये जो इंसान है, यूनिवर्स का काम था आपके अच्छे कर्मों का आपको रिजल्ट देना, क्योंकि ये ऐसा लग रहा है ये आपके एक बहुत अच्छे, आपने कुछ तो अच्छे ऐसे कर्म करे, आपने कुछ तो ऐसा अच्छा करा है जिसकी वजह से ये इंसान आपकी लाइफ में आया है, ठीक है। अब आपका आगे मतलब डिसीजन होगा कि आपको इसे एक्सेप्ट करना है या नहीं करना है। अगर करना है तो आप आगे की मतलब आगे का इसके साथ रहने का प्लान कर सकते हैं। अगर नहीं करना है तो आप रिजेक्ट कर सकते हैं। बट मुझे फ्यूचर में दिखाई दे रहा है आप रिजेक्ट की एनर्जी में दिखाई दे रहे हो। रिजेक्शन क्यों है, मैंने आपको रीज़न अभी बताया है। कुछ तो फैमिली से लेकर कुछ बड़ा कुछ तो मतलब बड़ी चीज़ है, कुछ फैमिली क्यों बीच में आ रही है आई डोंट नो, बट कुछ तो फैमिली का इसमें एक बहुत बड़ा खेल है, ठीक है। अगर आपने इसे एक्सेप्ट कर लिया तो आपकी लाइफ में लिटरली बहुत बड़ा चेंजमेंट, बहुत बड़ा शिफ्ट मुझे आता हुआ नज़र आ रहा है। और ये
मैं आपसे कह सकती हूँ कि ये आप इस इंसान के साथ ना आगे चल के बहुत खुश रहने वाले हो, क्योंकि ऐसा लग रहा है जैसे आप दोनों की बॉन्डिंग बहुत अच्छी होगी। आप लोग का आगे का मतलब जो एक दूसरे पे भरोसा का जो लेवल होगा ना, वो बहुत अच्छा मुझे नज़र आ रहा है। मतलब जो कहते नहीं है कि सोलमेट है ये लोग, ठीक है, मतलब एक दूसरे का मैच, वैसी मुझे एक एनर्जी फील हो रही है। लिटरली मैं वैसी ही एनर्जी कैच कर पा रही हूँ, ठीक है। ओके, 555FC, ओके, इट्स मतलब इट्स मीन्स गाइज यार लिटरली बिग चेंजमेंट आने वाला है अगर आपने इसे एक्सेप्ट करा तो, ठीक है। वो बाकी डिसीज़न आपका है, आपको एक्सेप्ट करना है कि नहीं करना है, ठीक है, बट आपके लिए आया है। अगर आप करोगे तो आप अपनी लाइफ में बहुत पॉजिटिव रिजल्ट देखोगे, ठीक है। ओके, तो अब हम चेक कर लेते हैं आपके लिए। वैसे तो मैंने सब बता दिया, ये कार्ड्स मैंने निकाले थे, ठीक है, वैसे मैंने सब बता दिया है, बट अगर फिर भी मुझसे कोई पॉइंट छूट गया या फिर अभी कुछ बताना बाकी रह गया, प्लीज़ यूनिवर्स टेल मी, यूनिवर्स प्लीज टेल मी। ओके, यूनिवर्स प्लीज टेल मी what is next. आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, आप लिटरली फंसे हुए हो। आपको करना क्या है? आप मुझे यहाँ पे फंसे हुए नज़र आ रहे हो, आप नहीं समझ पा रहे हो आपको क्या करना चाहिए। आप इस टाइम बहुत ज़्यादा स्टक मुझे एनर्जी नज़र आ रही है गाइस, लिटरली आप बहुत ज़्यादा स्टक। आई थिंक आप किसी से कम्युनिकेशन मतलब आप किसी से बता भी नहीं पा रहे हैं ये बात। गाइस बिल्कुल क्लियर कट आंसर आया है, बिल्कुल क्लियर कट। मैं आपको समझाती हूँ क्या है। आपकी करंट सिचुएशन क्या चल रही है। हो देखिए, आप अभी स्टक हो। आप लिटरली मुझे यहाँ पे जो भी रीडिंग देख रहा है वो इस चीज़ से रेजोनेट कर पाएगा। आप अभी स्टक हो, आप अभी उलझे पड़े हो कि करे क्या। आप चाह रहे हो कि मैं एकदम फेयर जस्टिस करूं। फेयर जस्टिस मतलब आप चाह रहे हो कि मैं बिल्कुल ऐसा डिसीजन लूं कि जिससे सामने वाले पर्सन के साथ भी एक तरीके से जस्टिस हो, न्याय हो और मेरे साथ भी न्याय हो, ठीक है। बट आप नहीं बना पा रहे हो। आप नहीं बना पा रहे हो क्योंकि आपकी फैमिली बीच में आ रही, बार बार फैमिली बीच में आ रही है। तो मुझे कुछ तो फैमिली का इशू नज़र आ रहा है कि आपको इतना सोचना पड़ रहा है, आपको लग रहा है कहीं फैमिली हर्ट ना हो जाए। और दूसरी तरफ लग रहा है कि आपने इस पर्सन पे बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगाए, तो आप इस पर्सन को भी नहीं छोड़ सकते और अपनी फैमिली को भी दुखी नहीं कर सकते। ये दो मुझे सिचुएशन नज़र आ रही हैं। बिल्कुल क्लियर कट है, बिल्कुल क्लियर कट है ये चीज़। आपके दिमाग में चल रहा है कि आपने इस पर्सन पे बहुत एफर्ट्स लगाए हैं, आपने बहुत मेहनत मतलब इस रिश्ते को बनाने में बहुत मेहनत करी है, ठीक है। ऐसा ही नहीं कि आपने मतलब बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, आपने बहुत टाइम दिया इस रिश्ते को, ठीक है। अब पर आपके दिमाग में आ रहा है आप अपनी फैमिली को भी दुखी नहीं कर सकते। आपके दिमाग में चल रहा है कि फैमिली को भी हर्ट नहीं कर सकते आप, और इस रिश्ते को भी नहीं छोड़ सकते। कुछ मतलब मैं कह रही हूँ, मैंने स्टार्टिंग में एनर्जी कैसे आप कहीं दुबच में फंसे हो। ये चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं। आप कोशिश कर रहे हो इन सब चीज़ों से निकलने की, कोशिश बहुत ज़्यादा सोच विचार चल रहा है, बहुत ज़्यादा आप सोच रहे हो कि क्या करें तो करें क्या। कहीं ट्रैवलिंग में जाने वाले हो क्या? मुझे ऐसा लग रहा है कहीं आप लोग ट्रैवलिंग में जाने वाले हो या फिर कहीं घूमने की सोच रहे हो। आप एक्सरसाइज योगा भी इस टाइम बहुत ज़्यादा कर रहे होंगे ऐसा लग रहा है। ये मैं एनर्जी कैच कर पा रही हूँ, मैं आपकी करंट की एनर्जी कैच कर पा रही हूँ। आर यू स्टक गाइज, आर यू स्टक? आप फंसे हो, आप लिटरली फंसे हुए हो। फैमिली भी नहीं छोड़ सकते, पर्सन भी नहीं छोड़ सकते। ये एनर्जी मैं कैच कर पा रही हूँ, बिल्कुल क्लियर कट है, ठीक है। अब देख लेते हैं आपको करना क्या है, इसका सॉल्यूशन क्या निकलेगा। एक तरफ आपका पर्सन है तो एक तरफ आपकी फैमिली है। आपके लिए शायद आपकी फैमिली ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस वजह से ये चीज़ें इतनी हो रही हैं। करना क्या चाहिए? एक सेकंड, मैं दूसरा डेक यूज़ करना चाह रही हूँ। करंटली व्हाट हैपनिंग। ओके, कोई तुम्हें अपने लक्ष्य से भटकाने की कोशिश कर रहा है क्या? या कोई मैनिपुलेट कर रहा है क्या? कोई अगर आपको मैनिपुलेट कर रहा है तो उसकी बात नहीं सुननी है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई आपके कान भर रहा है, समथिंग कुछ ऐसा समझ में आ रहा है मुझे,
ठीक है, किसी भी चीज़ को लेकर, ठीक है। 7 दिन में आपकी कोई विश पूरी होने वाली है, ओके। कोई मैनिफेस्टेशन कर रहे हो क्या, कुछ मतलब कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो क्या, मुझे ऐसा फील हो रहा है, क्योंकि कार्ड में भी यही आया है कि आपकी कोई मैनिफेस्टेशन बहुत जल्दी कोई पूरी होने वाली है इन 7 डेज़, ओके। लोग आपके बारे में गॉसिप कर रहे हैं कि आप बहुत ज़्यादा सीक्रेटिव हो गए हो, ओके। आप पहले से अपनी बात शेयर नहीं करते हो। गाइस देखिए, मैं क्या कह रही हूँ ना, ये चीज़ ऐसा लग रहा है, मैंने आपसे बोला था कि आप अपनी बातें किसी से, आप ये बातें किसी को बता भी नहीं रहे हो, ये चीज़ मैंने आपको बोली थी थोड़ी देर पहले, मुझे ऐसा याद आ रहा है कि मैंने ये चीज़ बोली थी, ठीक है। तो ये आप जिनसे बोल नहीं रहे हो, ये वही लोग सोच रहे हैं। आपने ये बातें जिन्हें नहीं बताई हैं, ये वही लोग सोच रहे हैं कि आप अब अपनी बातें किसी से शेयर नहीं कर रहे हो। आप, ऐसा लग रहा है इस टॉपिक को बहुत सीक्रेट रख रहे हो, बहुत ज़्यादा सीक्रेट। मुझे ऐसा लग रहा है ये बात ज़्यादा किसी को पता नहीं है, ये आपको पता है या फिर मुश्किल से 1 से 2 लोग, इससे ज़्यादा मुझे उम्मीद भी नहीं लग रही है, ठीक है। फैमिली को तो बिल्कुल ही नहीं। अगर फैमिली में कोई क्लोज़ पर्सन है, अगर कोई बहुत ज़्यादा क्लोज़ है आपकी, तो उससे ही है, वरना तो मुझे कोई चांस नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है। ऐसे में ये बात सिर्फ आपको पता है और 1 से 2 लोग, और बस, और कुछ नहीं, और ज़्यादा लोग नहीं समझ में आ रहे, ठीक है। अब देख लेते हैं आपको करना क्या है, आपको करना क्या है। ये रीडिंग लव बेस्ड बन जाएगी, ये मुझे पता नहीं था। यूनिवर्स प्लीज टेल मी, मेरे व्यूअर्स को क्या करना है। ओके, थैंक यू। कोई पास्ट का पर्सन भी है क्या, मुझे ऐसा फील हो रहा है। आपसे चेंजमेंट करने को कहा जा रहा है, बदलाव कहा जा रहा है, और पास्ट का कोई पर्सन, इंसान, उसकी यादें आती हैं, उसके बारे में आप सोचते हो, तो उस चीज़ को छोड़ना है और यही चेंजमेंट करना है। ये मतलब छोटा सा चेंजमेंट करना है, मतलब ऐसा कहा जा रहा है आपसे कि थोड़ा थोड़ा करके अपने अंदर बदलाव लाओ। अपने अंदर क्या बदलाव लाना है, किसी एक्स की याद आती है क्या, ऐसा लग रहा है जैसे कुछ छूट गया था, कुछ पास्ट में हुआ था, उसकी आपको बहुत याद आती है, या फिर कोई पास्ट का इंसिडेंट कुछ ऐसी जो आपकी मतलब दिमाग में छाप छोड़ गया है। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रही हूँ। अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है, उस चीज़ को लेकर आप बहुत ज़्यादा दुखी होते हो, बहुत, मतलब कि पास्ट में आपके साथ ये हुआ था, आप ये चीज़ आपके माइंड में आती है। इस चीज़ को चेंज करने को कहा जा रहा है, इस चीज़ को मतलब एक छोटा सा चेंजमेंट करना है, वो भी अपने अंदर, कि पहले तो इस चीज़ को भूलना है आपको। कुछ तो हुआ है पास्ट में आपके साथ, कुछ ऐसा पास्ट में हुआ है जिससे आप अभी तक भुला नहीं पा रहे हो, अभी तक आपकी वो चीज़ दिमाग में सेट है, बैठी हुई है। तो पहले तो इस चीज़ को भुलाओ। क्यों आपके दिमाग में आ रहा है, आई डोंट नो। अगर ये चीज़ जब आप मतलब ये चीज़ें जब आप इन सब चीज़ों को भुला के आगे मूव ऑन करोगे, एक न्यू स्टार्टिंग करोगे, आपसे कहा जा रहा है कि मतलब जैसी चीज़ आप भुलाओगे, ठीक है, आप ये सारी चीज़ों को मतलब भूल जाओगे टोटली, कि ऐसा कुछ हुआ था, हो गया, अब तो वो चीज़ दोबारा सही, या फिर मतलब वो चीज़ फिर दोबारा तो नहीं हो सकती ना। अगर वो कोई अच्छी चीज़ है तो वो दोबारा होने वाली नहीं है, अगर कोई बुरी है, कुछ पास्ट में ऐसा हुआ था जो मतलब बहुत बुरा था, तो उस चीज़ को आप बदल भी नहीं सकते। आप समझ रहे ना मैं क्या कह रही हूँ। मैं बस इतना कह रही हूँ कि चीज़ें बदली नहीं जा सकती, चीज़ें फिर से दोबारा नहीं आ सकती, उस चीज़ के बारे में सोच के कुछ फ़ायदा नहीं है, बस इतना कह रही हूँ मैं, ठीक है। जब ये चीज़ें सॉल्व होंगी, जब आप अपने अंदर बदलाव लाओगे, ये सारी पुरानी बातें भूलोगे, तब जाके आप अपनी लाइफ में एक न्यू स्टार्टिंग करोगे गाइस। मैं बिल्कुल साफ आ रहा है कि आप मतलब आज लिटरली बिल्कुल क्लियर कट मैसेज आ रहा है सच में, कि जैसे भी चीज़ें अपने आप इन सब चीज़ों को हील करोगे, वो मतलब उसकी जो याद आती है ना, ये चीज़ें मुझे अभी करंट में नहीं नज़र आ रही हैं, जैसे मतलब ये चीज़ें अभी करंट में हो, नहीं, ये चीज़ें हो चुकी हैं। कुछ मतलब जिसकी आपको याद आती है ना, जिसको मतलब बार बार सोचते हो, जिस चीज़ के बारे में आप सोच के बहुत दुखी होते हो, वो चीज़ हो चुकी है, अभी हुई नहीं है। मतलब ऐसा नहीं कि अभी करंट में चल रहा, ना हो चुकी हैं वो, ठीक है। तो उससे आपको कहा जा रहा है हील करो। आप उसको बार बार सोच के बार बार अपने आप को मतलब अपने आप को बार बार दुखी करते हो, बस मुझे यही एनर्जी कैच कर पा रही हूँ, बार बार यही चीज़ आपको आगे नहीं बढ़ने दे रही है। ये चीज़ जब आप अपने आप को हील करोगे, मतलब इन सब चीज़ों को जब आप भुलाओगे, बस मेरे माइंड में एक शब्द आ रहा है, हो गया हो गया हो गया, बस करो। बार बार मतलब यही आ रहा है कि अब हो गया सो हो गया, बस यही चीज़ मेरे दिमाग में आ रही है। इनफ, लाइक बस बहुत हुआ, अब आगे बढ़ो गाइस। अभी लाइक दीपक भी शांत हो गया, तो ऐसा मैं बार बार यही एनर्जी कैच कर रही हूँ गाइस। मैं लिटरली यही, आप सोचो मैं बार बार एक ही चीज़ क्यों बोल रही हूँ, जो चीज़ आ रही है बार बार सामने, मैं वही बोल रही हूँ। ख़त्म हो गया, शांत, बंद करो,
दीपक भी शांत हो गया। न्यू स्टार्टिंग करनी है। अगर लाइफ में कोई न्यू पर्सन चाहिए, अगर चाहते हो कि किसी अच्छे इंसान के साथ आप अपनी लाइफ गुजार सको, तो उसके लिए आपको ये पुरानी चीज़ें भुलानी पड़ेगी। ये पुरानी चीज़ें दिक्कत दे रही हैं ऐसा लग रहा है आपकी अपनी लाइफ में, क्योंकि आप ये बैगेज साथ में लेके चल रहे हो कि पास्ट में ही हुआ था, आगे ना हो जाए, कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है। ये चीज़ें जब हील करोगे तब जाके लाइफ में न्यू स्टार्टिंग होगी, अपने आप किसी पर्सन की एंट्री होगी और आप कुछ अच्छा देखोगे अपनी लाइफ में। मतलब कुछ अच्छा, मतलब जैसा आपका पास्ट में एक्सपीरियंस रहा वैसा तो नहीं रहने वाला। ऐसा लग रहा है कि कुछ नया सीखोगे, कुछ नया आप एक्सपीरियंस करने वाले हो। ओके, गिव मी ओनली वन मोर कार्ड। नो गाइस, अपने आप देखोगे। मैं क्या कह रही हूँ ना, चीज़ें अपने आप होंगी। मैंने जस्ट अभी बोला आपसे, चीज़ें अपने आप होंगी। ये बात मैरिज तक पहुँचेगी। जो ये पर्सन आपकी लाइफ में आएगा, ये बात मतलब इस इंसान के साथ आपकी बात मैरिज तक पहुँचेगी। सबकी सहमति से मैरिज भी होती नज़र आ रही है। मतलब हंसी खुशी आपकी मैरिज होगी। मतलब सब सहमत होंगे आपकी मैरिज से, आपकी शादी से, आप दोनों के साथ रहने से। सब किसी को कोई मतलब दिक्कत नहीं होगी। और ऐसा लग रहा है कि 1 सेकेंड, गिव मी वन मोर कार्ड। ठीक है, एफर्ट्स दोनों तरीके से, मतलब मेरा मतलब है कि एफर्ट्स लगाने में मुझे कोई कमी नहीं नज़र आ रही है। एफर्ट्स दोनों जगह से लगेंगे। ठीक है, मतलब आप भी एफर्ट्स लगाएंगे रिश्ते को बनाए रखने में, आपके पर्सन भी एफर्ट्स लगाते हुए मुझे भी नज़र आ रहे हैं। तो पहले तो ये पुराना ट्रॉमा हील करना है, फिर उसके बाद आपको अपने आप, देखिए आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। बस आपको करना क्या है, पुरानी एनर्जी को एक्सचेंज करना है, बदलना है। अपने अंदर से ये ट्रॉमा, ये बैगेज हटाना है। ठीक है, अगर आप सोचो इससे लेके आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ोगे तो ये पॉसिबल नहीं है। जब तक आप इसे नहीं छोड़ोगे तब तक कुछ नया कैसे पकड़ोगे। इस बात को आपको समझनी पड़ेगी। जब तक आपके हाथ खाली नहीं होंगे तब तक आप कुछ अच्छा नहीं पकड़ पाओगे, तब तक आप कुछ नया नहीं पकड़ पाओगे। इसके लिए आपको अपने हाथ में जो है उसे छोड़ना पड़ेगा, तब जाके आप कुछ नया पकड़ पाओगे। ठीक है, ओके। तो अगर कहा जाए बेसिकली कि इसका सार क्या निकला, व्हाट इज़ अ कंक्लूजन, तो आपको करना क्या है, पहले तो अपने जितने भी ट्रॉमा हैं, जितने भी पास्ट की यादें हैं, अच्छी बुरी सारी। एक सेकेंड, मुझे एक एनर्जी आ रही है कि ये जो पर्सन था ये अपने आप आपको छोड़ के गया। इसमें आपकी कोई फॉल्ट नहीं थी। ये जो पर्सन था जो पास्ट का, इसमें गलती इसी पर्सन की थी जिसने आपको छोड़ा। ठीक है, इसमें मतलब ऐसा नहीं कि कोई आपको, मतलब आपने इसे चीट करा या फिर ऐसा कुछ नहीं था। इस पर्सन ने ही आपको बिना कुछ बताए, बिना कुछ कहे ये छोड़ के चला गया। ऐसा मुझे कुछ समझ में आ रहा है। ठीक है, आप इस चीज़ से कितना रेजोनेट कर पा रहे हैं प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा। ठीक है, मुझे भी समझने में थोड़ी आसानी मिल जाती है कि कितने लोग इस चीज़ से रेजोनेट कर पा रहे हैं। आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रही हूँ। ओके, तो या गाइस, एक सेकंड, मुझे एक और कार्ड निकालना है। ऐसा लग रहा है मैं कुछ भूल रही हूँ गाइस, लिटरली मैं ऐसा लग रहा है मैं कुछ भूल रही हूँ। क्या भूल रही हूँ मुझे नहीं याद आ रहा है इस टाइम। ठीक है, बट मैंने आपको सब बता दिया है। ठीक है, गाइडेंस देख लेते हैं आपके लिए। गाइडेंस क्या है, व्हाट इज़ द गाइडेंस, यूनिवर्स प्लीज टेल मी व्हाट इज़ द गाइडेंस। ओके, यूनिवर्स प्लीज टेल मी व्हाट इज़ द गाइडेंस। गिव मी वन कार्ड ओनली। ठीक है, तुम्हारी आवाज़ सुनने लायक बन रही है। ओके, अगर आप ऐसा कोई काम करते हैं जिसमें आपको बोलना पड़ता है, काफ़ी बोलना पड़ता है, मतलब जैसे टैरो रीडिंग हो गया या फिर स्टैंड अप कॉमेडी हो गया, समथिंग कुछ इस टाइप का जिसमें आपका बोलने का काम है। ठीक है, तो उसमें आपकी मतलब ऐसा लग रहा है ग्रोथ होती नज़र आ रही है। अगर आप ऐसा कोई काम नहीं करते हैं तो लोग आपकी बातों से अट्रैक्ट होंगे, लोग आपकी बात सुनना ज़्यादा पसंद करेंगे। ओके, आपसे कहा जा रहा है बिलीव इन मैजिक, जो होने वाला है उस पर भरोसा रखिए, क्योंकि ऐसा लग रहा है कुछ सडन चेंजमेंट आता मुझे नज़र आ रहा है कि कुछ बहुत बड़ा चेंजमेंट होने वाला है। ठीक है, 222 या फिर 4 times 2 ये शायद आपको ज़्यादा दिख रहा हो इस टाइम। ओके, साइलेंस कभी कभी नॉट इंटरेस्टेड का सिग्नल होता है।
आई थिंक आपको किसी ने साइलेंट ट्रीटमेंट दिया है, किसी ने तो आपको एक ऐसा फ़ील कराया है कि वो आपने उससे कुछ कहा, आपने किसी से कुछ कहा, किसी को कुछ ऑफ़र करा और सामने से आपको कुछ नहीं मिला, ना कोई आंसर, ना कोई रिएक्शन, कुछ भी नहीं। तो आपको समझना पड़ेगा वो इंसान ना आपके ऑफ़र में इंटरेस्टेड है, ना वो आप में इंटरेस्टेड है, उससे दूर हो जाना ही आपके लिए बेटर है, ठीक है। तो या गाइस, ये थी आपकी रीडिंग। आपको मेरी रीडिंग कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, बिकॉज मैं सारे कमेंट पढ़ती हूँ। एंड या ओके बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।